हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग भारत के भूगोल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में जानेंगे। भारत की जो प्रमुख बंदरगाह है, जो कि जानते होंगे कि 13 प्रमुख बंदरगाह है, वो कहाँ कहाँ है, किस राज्य में और उनका नाम क्या है, उस तथा उनसे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तट से चलेंगे और पूर्वी तट। पश्चिमी तट पे 6 बंदरगाह है प्रमुख और 6 पूर्वी तट पे और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो उन्हीं को जानेंगे। अगर छोटे बंदरगाहों की बात करें तो छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 के करीब है और बड़े बंदरगाह जो कि प्रमुख है वो 13 है। तो हम लोगों को जो कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है वो विशेषतः बड़े बंदरगाहों से ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है गुजरात में ये है कच्छ की खाड़ी और ये है खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में यहाँ पे है कच्छ में कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में है। ये विशेषतः जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है और जो खनिज नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर, उसका जो आयात होता है विशेषतः इसी बंदरगाह से होता है। यानी इस बंदरगाह से विशेषतः आयात होता है। और कैसा? तो ये पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक, यानी पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरकों का आयात कंडला बंदरगाह से होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे है मुंबई, ये है गुजरात, ये है मुंबई। मुंबई में 2 प्रमुख बंदरगाह है। एक मुंबई इससे थोड़ा देख लेते हैं कि और क्वेश्चन क्या बनते हैं कांडला बंदरगाह से। तो कांडला बंदरगाह का अभी रिसेंट में इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। यानी कंडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। कंडला बंदरगाह जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। यानी इससे और एक क्वेश्चन आता है, ज्वारीय बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तो हम लोग देखें कि एक क्वेश्चन की ये पेट्रोलियम और उर्वरक पदार्थों का आयात करता है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह भी है और इसे ज्वारीय बंदरगाह भी के नाम से भी जानते हैं। यानी ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में 2 बंदरगाह है, एक है मुंबई और एक है नाहवा सेवा। नाहवा सेवा मुंबई के भारों को कम करने के लिए बनाया गया है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। और कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह को प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। जो अधिकतर व्यापार होता है मुंबई बंदरगाह से ही होता है और इसके कारण इस पे बोझ बहुत ज्यादा होने लगा है, जिससे कि सरकार द्वारा नाहवा सेवा बंदरगाह का कृत्रिम रूप से बनाया गया, जिसके कारण मुंबई का भार हल्का हो सके। यानी मुंबई का एक सहायता के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है
और ये कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह क्या है, थोड़ा सा बार बार शब्द आ रहा है। तो कृत्रिम बंदरगाह वे होते हैं जिनका विकास सरकार द्वारा यानी मानव द्वारा किया जाता है, और जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं उनका विकास प्राकृतिक तौर पे होता है। यानी प्राकृतिक बंदरगाह की तट रेखा को देखा जाए तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, यानी ऐसा होगा। यहीं अगर कृत्रिम बंदरगाह की बात की जाए तो ये एक समान तट वाला बनाया जाता है। इसका मतलब और कौन अच्छा रहता है ये बात आती है तो जो प्राकृतिक बंदरगाह होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो समुद्र में लहरें आती है, सुनामी आता है, वो ये इससे आसानी से झेला जा सकता है, क्योंकि जो ये टेढ़ा भाग होता है इसमें जल जो होता है शांत होता है, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी नावें आती है यहाँ पे आ जाती है और शांत जल में एक इसका अस्थायित्व तो बना रहता है। तो प्राकृतिक बंदरगाह ये जरूरी थोड़ी है कि सभी जगह प्राकृतिक बंदरगाहों की अवस्थिति हो, जिसके कारण कृत्रिम बंदरगाहों को बनाना पड़ता है, क्योंकि सभी जगह तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं हो सकते, इसीलिए कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। तो जो नहवा सेवा है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद आता है गोवा। यहाँ में गोवा में एक बंदरगाह है मरमा गोवा या मर्मू गोवा, मरमा गोवा जो कि गोवा में है। फिर आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। कर्नाटक में न्यू मंगलोर। जो गोवा है मरमा गोवा, यहाँ से खनिज पदार्थों का निर्यात होता है, और न्यू मंगलोर से भी खनिज पदार्थों का निर्यात होता है, जो कि अरब के देशों में प्रायतः होता है। यहाँ है केरल। केरल में है कोचीन। कोचीन बंदरगाह केरल के एर्नाकुलम जिले में है। वहीं एर्नाकुलम जो कि पूरा भारत का सबसे साक्षरता वाला जिला माना जाता है, और कोचीन से जो कॉफी होती है, चाय होती है, मसालों का ज्यादा निर्यात होता है। यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बड़े बंदरगाहों में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह है। इनमें 3 बंदरगाह है। एक है एन्नौर, एक चेन्नई और एक तूतुकुड़ी। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह है या प्रमुख बंदरगाह है, तो चेन्नई में है। और कितने हैं? 3, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। जो एन्नौर है चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है, और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो चेन्नई है यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो कि सबसे पुराना है, सबसे पुराना। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई। चेन्नई किस प्रकार का बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह। एन्नौर जो है वो भारत का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कंप्यूटराइज और नियमित बंदरगाह, तो इसको याद रखिएगा, ये कंप्यूटराइज बंदरगाह है। जो तूतीकोरिन है ये मन्नार के खाड़ी के तट पे है। तूतीकोरिन का जो तट है वो थोड़ा छिछला है, यानी फ्लैट है। इसी के कारण जो जहाजें होती है वो इस तट से 5 किलोमीटर दूरी पे रुकती है, और छोटे नाव द्वारा वहां से माल को उतारा जाता है और फिर लाया जाता है। यानी इस जो जहाजें, बड़े बड़े जहाजें आती है वो 5 किलोमीटर दूर है,
रुक जाती है तूतीकोरिन। फिर आते हैं यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि है प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह में आता है, यानी ये सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक है पारादीप। पाराद्वीप या पारादीप के नाम से जानते हैं। जो पारादीप बंदरगाह है, इसका खासियत है कि इससे जो खनिज पदार्थें होती है वो जापान को आयात निर्यात किया जाता है। जो पारादीप है उससे जापान को खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है। फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक है हल्दिया। और कोलकाता। कोलकाता के सहायक ही है हल्दिया बंदरगाह। ये दोनों अलग अलग नहीं है। कोलकाता हल्दिया एक ही नाम से जाना जाता है, यानी कोलकाता हल्दिया एक ही बंदरगाह है, जो कि हल्दिया जो है कोलकाता के सहायता के लिए बनाया गया है। तो देखिए कि इधर 6 कौन कौन से। तो सबसे पहले याद कीजिए, गुजरात में है कांडला, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। और नहवा सेवा के भी एक नाम है, जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो गुजरात में है कांडला। मुंबई में 2 है, एक मुंबई और एक नहवा सेवा, जो कि मुंबई के बोझ को हल्का करने के लिए नहवा सेवा को कृत्रिम तरीके से बनाया गया, और ये कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। गुजरात में है मर्मागोवा, जिससे खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलूर जो कि कर्नाटक में है एक बंदरगाह, और केरला में है कोचीन। यहाँ से जो चाय होती है, कॉफी होती है और जो मसाले होते हैं, यहाँ से निर्यात किया जाता है। तमिलनाडु में 3 है, जो कि सबसे अधिक राज्यों में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह है। एक है अन्नौर, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है और ये कंप्यूटराइज और नियमित बंदरगाह है। चेन्नई जो कि कृत्रिम बंदरगाह है, और तूतीकोरिन और सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह है तूतीकोरिन से ये क्वेश्चन आता है कि ये इसका जो जहाजें होती है बड़ी बड़ी, वो 5 किलोमीटर दूर ही रोक दी जाती है, क्योंकि इसका जो तट है वो फ्लैट है। विशाखापट्टनम जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप जो कि उड़ीसा में है, और इससे निर्यात जापान में किया जाता है। खनिज पदार्थों का निर्यात जापान में किया जाता है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो हम लोग आज मूलतः भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखे। यदि बात कर लिया जाए कि थोड़ा सा जलीय तट के बारे में, तो जलीय तट के बारे में हम लोग भारत के परिचय पार्ट 2 में पढ़े थे कि जो भारत का संपूर्ण जलीय क्षेत्र है उसकी लंबाई 7,516.6 या 5 किलोमीटर है, और इससे 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे है दमन दीव, फिर पंडिचेरी, यहाँ पे है लक्षद्वीप, फिर पंडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह है जो कि है पोर्ट ब्लेयर, प्रमुख बंदरगाहों में आता है। यानी कि टोटल 13 राज्य जो है, 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 13 भारत के जलीय तटीय सीमा साझा करते हैं, और इसकी लंबाई 7,516.5 या 6 किलोमीटर, जो कि 7,516 किलोमीटर भी बोला जाता है। तो चलिए आज हम लोग प्रमुख बंदरगाहों को देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।